स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपका क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेकंड चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दोपहर 12 बजे हम इस सीरीज़ को चला रहे हैं। क्लास 9th के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिए आप नीचे जो लिंक है कमेंट में वहाँ पर जा सकते हैं। वो मेरा दूसरा न्यू चैनल है जहाँ पर मैं जनरल साइंस की प्रिपरेशन करा रही हूँ, साथ में आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करा रही हूँ। जो कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी में जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम होना है या जिनका हो गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने मिल रहा है। सिर्फ ऑप्शन में आपको थोड़ा आगे पीछे करके वो दे रहे हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व ज़रूर करना है जिन बच्चों का अभी एग्ज़ाम होना है। हम 3 से 4 दिन के अंदर आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक एक चैप्टर आपको सॉल्व करके दे देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। चैप्टर है सेकंड, अम्ल क्षारक एवं लवण। क्या होता है जब एक परख नली में अम्ल विलयन एक क्षार विलयन के साथ मिलाया जाता है? आप एक चीज़ आपने एक ध्यान रखनी है, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं, आप अम्ल लें और एक क्षार लें, जब आप इसकी क्रिया कराते हैं अम्ल और क्षार की, तब आपको मिलता है लवण। लवण क्या है? सॉल्ट आपको मिलता है और प्लस के मिलता है H2O मिलता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है इन क्रिया की। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तब आपको लवण मिलता है, सॉल्ट मिलता है और प्लस H2O मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो आप ऑप्शन देखिए, विलयन का ताप बढ़ता है। विलयन का ताप बढ़ता है क्योंकि क्या होता है, वहाँ से ऊष्मा निकलती है। जब ऊष्मा निकलेगी तो क्या होगा, विलयन का ताप भी बढ़ेगा। विलयन का ताप घटता है, ऊष्मा निकल रही है तो ताप तो घटेगा ही नहीं। विलयन का ताप समान रहता है, समान भी नहीं रहेगा। और फिर क्या है, लवण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को आधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाता है? अब समझिए, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है लाल लिटमस को नीला कर रहा है। तो मतलब कि ये कौन करता है, आपको पता है, रेड को ब्लू में अगर कन्वर्ट कर रहा है लिटमस पेपर को, तो वो क्या है, क्षार है, जो कि क्षार करता है। क्या है? क्षार है। अगर क्षार है तो इसमें आपको क्या मिलाएंगे, आपकी इसका प्रभाव कम हो, आप अम्ल ही मिलाएंगे। अम्ल क्या करता है, इसका उल्टा करता है, ब्लू लिटमस को लाल में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? अम्ल करता है। तो इसका उल्टा आपने करना है, व्युत्क्रमानुपाती प्रक्रम हो जाए, मतलब ब्लू हो से रेड में जाए। तो ये कौन करता है? अम्ल करता है। तो क्षार के उसको कम करने के लिए आप किसका यूज करेंगे? अम्ल का यूज करेंगे। अगर आप देखेंगे बेकिंग पाउडर क्या है, आपका एक क्षार है जिसका फॉर्मूला आपको पता है NaHCO3। इसको क्या बोलते हैं आप? बेकिंग पाउडर बोलते हैं, जो कि एक क्षार है। फिर आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप चूना बोलते हैं। क्या आता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आप चूना है। फिर आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि खुद में एक क्षार है। फिर आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ध्यान रखना है HCl के बारे में, ये एक प्रबल अम्ल है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब आप इसको इस विलयन में मिलाएंगे तो क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। क्या करेगा? ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके शरीर में कहाँ पाया जाता है, नीचे कमेंट में आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विचरण के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली से गुजारा जाता है। रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य, देखिए एक नली ली गई, उसमें रक्षित नली के कैल्शियम क्लोराइड का यहाँ पर यूज हुआ। तो आपने ध्यान रखना है, ये जो कैल्शियम कार्बोनाइट है, ये इसका काम क्या होता है, ये काम करता है, जो भी गैस बता रहे हैं ना, एक गैस निकाली जा रही है, तो एक जो भी गैस निकलती है उसकी नमी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मुक्त गैस से क्लोरीन आयन को अवशोषित करना नहीं। आप ऑप्शन सी में देखिए, गैस से नमी को अवशोषित करना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। यहाँ पर समझिए क्रिस्टलीकरण, आपका क्रिस्टलीकरण जो जल है इसका मतलब क्या है। क्रिस्टलीकरण जो जल है उसका मतलब होता है कि एक निश्चित मात्रा में जल के अणु जो भी रखते हैं उसको, उनको क्या बोलते हैं आप, क्रिस्टलीकरण जल बोलते हैं, लवण बोलते हैं। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है आपको नीला थोता। नीला थोता जो है आपका, उसमें क्या है, इसका नीला थोता आप किसको बोलते हैं, CuSO4 इंटू आपका होता है 5H2O। कितना होता है, 5H2O। वेट अ मिनट, CuSO4 इंटू 5H2O। तो मतलब एक निश्चित मात्रा में, यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर क्या है, जल के अणु हैं। फिर आता है आपका बेकिंग सोडा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बेकिंग सोडा का आप देखेंगे NaHCO3 के यहाँ पर आपको जल के अणु दिखाई दे रहे हैं, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। धावन सोडा नहीं होगा, क्योंकि धावन सोडा में भी होते हैं आपके जल के अणु Na2CO3 10H2O। यहाँ पर भी निश्चित मात्रा में क्या है, जल के अणु हैं। फिर आता है आपका जिप्सम। जिप्सम में भी आपका क्या है, जल के अणु होते हैं, ये ध्यान रखना है, 2H2O। तो ये क्या है आपका जिप्सम का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हुआ है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है क्योंकि यह लवण है। अब समझिए, मैंने अभी आपको बताया जब आप अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं तब लवण बनता है, लेकिन यहाँ पर समझिए, अगर आप कोई ऐसा अम्ल ले रहे हैं जो कि क्या है, प्रबल अम्ल है, क्या है, प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल, और आप लेंगे प्लस प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, तो ये क्या करेगा, जो लवण बनेगा वो क्या होगा, उदासीन होगा, क्योंकि दोनों ही प्रबल हैं और एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, निष्क्रिय कर देंगे। तो जो लवण बनेगा वो क्या होगा, उदासीन होगा। इसी तरीके से अगर आप ले लें प्रबल क्षार और आपका प्रबल अम्ल, वो दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल, तब भी क्या होगा, उदासीन होगा, क्योंकि दोनों का जो नेचर है वो समान है। आप ध्यान रखेंगे, प्रबल अम्ल आपका HCl है और प्रबल क्षार NaOH है। आप समझिए, यहाँ पर आपको बोला गया है कि सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है, तो वो कैसे होगा, जब आप क्रिया कराएंगे कोई प्रबल क्षारकीय और दुर्बल अम्ल, क्योंकि अम्ल दुर्बल है तो उसका प्रभाव प्रबल क्षार कम कर देगा, तो इसलिए जो लवण बना है वो क्या है, क्षारकीय है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक, ऑप्शन डी। फिर देखिए, दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति है। अब यहाँ पर समझिए, जो आपका दांत का जो इनेमल होता है, एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है आपने, आपके शरीर का सबसे कठोरतम पार्ट आपसे पूछा जाता है तो वो आपके दांत का इनेमल ही है। जो आप एक परत देखते हैं अपने दांतों के ऊपर, वो आपके शरीर का सबसे कठोर भाग है, जो कि किसका बना होता है, इनेमल का बना होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पर जो आपका कैल्शियम फॉस्फेट है उसका हम फॉर्मूला देखते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, ये है आपका कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला, Ca3PO4 होल ट्वाइस। तो यहाँ पर ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है, अब ये बना कैसे है, ये समझिए, ये बना है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपका जो है एक प्रबल क्षार है, प्लस आपका बना है H3PO4 जो कि है आपका दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है। तो क्षार प्रबल है तो कैल्शियम फास्फेट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, जो लवण है वो क्या है आपका क्षारकीय प्रकृति का होगा, तो इसलिए ये क्या है, क्षारकीय है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मृदा के नमूनों को जल में मिश्रित किया गया तथा इसे स्थिर छोड़ दिया गया, स्वच्छ अप्लवीय विलयन पीएच को, पत्र को नीला पीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा। अब समझिए, यहाँ पर आपको पीएच स्केल समझना है। पीएच स्केल होता है आपका 0 से 14 तक, ये आपका पीएच स्केल है। यहाँ पर 7 जो है, वहाँ पर अगर जिसका भी पीएच 7 होगा वो क्या है, उदासीन। 7 से नीचे आपके क्या है, अम्ल है, और 7 से ऊपर क्या है, आपके क्षार हैं। तो समझिए, यहाँ पर आपको बोला गया है, देखिए पीला नारंगी जो कलर है वो क्या है आपका, यहाँ पर होता है पीला नारंगी कलर है आपका
4 से 6 के बीच में, 4 से 6 के बीच में होता है, जबकि आपका चेंज कर रहा है हरा नीला में तो वो होता है 9 से लेके 14 तक के बीच में। ठीक है, तो देखिए एसिड को जो है आपके अम्ल को जो क्षार में बदलता है वो है आपका एंटा एसिड, एक प्रति अम्ल। ध्यान रखना है, एंटा एसिड बोलते हैं इंग्लिश में। इसका काम क्या होता है? अम्ल को क्षार में बदलना। तो देखिए पीला नारंगी है लेकिन उसको पीएच को हरा पीला कर देगा, तो कौन करेगा? क्योंकि क्षार में जा रहा है तो ये कौन करेगा? एंटा एसिड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है? तो देखिए आपको ध्यान रखना है, मैंने अभी आपको बताया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl है वो एक प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल है तो सही बढ़ते हुए अम्लीय उसमें रखना है, मतलब आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सबसे ज्यादा होगा। तो आपका सेकंड और फोर्थ तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया, सेकंड और फोर्थ तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए उसके बाद आता है एसिटिक अम्ल, फिर आता है आपका जल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका प्रबल अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आपका प्रबल क्षार है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती हैं, उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन आपको दे रखे, हाथ को लबड़िए जल से धोना चाहिए। देखिए उस पर क्या हुआ है? अम्ल गिरा है। क्या गिरा है? अम्ल गिरा है। तो यहाँ पर आप समझेंगे जब अम्ल एसिड अगर स्ट्रांग है तो उस एसिड से क्या होता है? आपकी स्किन जल सकती है, और आपकी स्किन के लिए प्रबल अम्ल भी क्या है? खतरनाक है, और प्रबल क्षार भी, दोनों ही क्या है? नुकसान करते हैं हमारी स्किन को। तो अगर कुछ बूंदे गिरी हैं तो देखिए हाथ को लबड़िए जल से धोना चाहिए। लबड़िए से तो मतलब नहीं होता, अम्ल गिरा है तो क्षार से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्षार का यूज कर सकते हैं। दूसरा देखिए, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा दें, हो सकता है ये ऑप्शन। फिर देखिए, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाएं, तो ये भी हो सकता है। फिर देखिए, प्रबल क्षार के साथ अम्ल को उदासीन करें। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि प्रबल क्षार भी आपकी स्किन के लिए क्या है? खतरनाक है। तो आप प्रबल क्षार तो यूज करेंगे नहीं, डी ऑप्शन इसलिए आंसर नहीं है। फिर देखिए सी, हाथ को अधिक जल के साथ धोकर फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का वेलियन लगाएं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी मैंने आपको बताया वो क्या है? प्रबल क्षार ही है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लें। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है। मुक्त गैस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आप देखते हैं आपका रिएक्शन, देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बता रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल के साथ एसिड कर लीजिए। यहाँ पर एसिड के साथ क्या है? ट्रीट किया गया। यहाँ पर आपका बनेगा, देखिए लवण बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा, हमें पता है क्योंकि एसिड और बेस की क्रिया है। तो आपका क्या है? लवण तो बनेगा, प्लस आपका वाटर निकलेगा और एक गैस निकलेगी जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट है तो क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके संदर्भ में आपने सही कथन को चुनना है। यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है, जो कि एकदम करेक्ट है। चूने के पानी को क्या है? दूधिया, व्हाइट कलर देती है। यह जलती हुई तीली को बुझा देती है। अब देखिए आग लगने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आप देखते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति है तभी आग लग सकती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड तो उसका अपोजिट करती है, आग को बुझाती है। तो ये क्या है? ये भी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है। यह क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है, जो कि ठीक है। फिर 4 देखिए, इसमें अरुचिकर गंध आती है, तो ऐसी अरुचिकर गंध नहीं आती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है? तो NaCl की बात हो रही है। सामान्य लवण जो रसोई में यूज किया जाता है, साधारण नमक इसको बोला जाता है। तो ये आपका इसको यूज करते हैं हम नमक के यूज में। फिर बताया कि किसके कच्चे माल के रूप में इसको यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है, धावन सोडा और बेकिंग सोडा के इसको क्या है? कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है जब इनको बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
NaCl ANC, यहाँ पर क्या है आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव है। तो देखिए मतलब बेकिंग पाउडर जब बनता है तो उसमें आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज किया जाता है। उसको दूसरा अवयव क्या है, किससे मिलकर बनेगा, तो ध्यान रखना है बेकिंग सोडा मिलता है बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अन्य अवयव ध्यान रखना है क्या है, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम में लाए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति होती है। तो देखिए जब आप खाना खाते हैं तो आपका क्या है, आपके मुंह का पीएच ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, जो खाना फंसा होता है आपके दांतों में उसकी वजह से। अगर इसका पीएच 5.5 से या 5.6 से नीचे आता है तो क्या होता है, आपके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो हम क्षार से इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए क्या होगा, जो आपका टूथपेस्ट की प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सही है। तो देखिए एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सही है, पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, ये है आपका पीएच स्केल 14 से 0 से लेके 14 तक, यहाँ पर 7 से नीचे क्या है आपका अम्ल होंगे, 7 से ऊपर क्या है क्षार होंगे। पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें कि यहाँ पर क्या है 6 पीएच होगा, ये 6.8 ले लीजिए, 6.7, तो ये स्लाइडली एसिडिक बोले जाते हैं, बहुत कम एसिडिक, क्योंकि जितना कम पीएच 0 से जितना आप देखेंगे 0 के पास तक वैल्यू पहुंचेगी 7 से नीचे, उतना ज़्यादा क्या है वो एसिडिक होता जाएगा। तो यहाँ पर तो आप देखेंगे तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर देखेंगे पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा, तो ये ठीक है, पीएच जितनी उच्च होती है अम्ल क्या है उतना दुर्बल होता है। फिर देखिए पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही प्रबल होगा, तो ऐसा नहीं है, जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तब यहाँ पर क्या होगा, क्षारक की प्रगति ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा प्रबल यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, कम प्रबल होगा। पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा, जो कि करेक्ट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, सेकेंड और फोर्थ आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैंने भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आपके अमाशय में पाया जाता है। अमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं, वो सेल्स अलग अलग चीज़ों का सिक्रीशन करती हैं। HCl भी आपकी उन्हीं सेलों से, कोशिकाओं से बनता है। तो HCl क्या है, एक प्रबल अम्ल है जिसका पीएच क्या होगा, बहुत कम होगा, तभी वो एक प्रबल अम्ल है। तो और अम्ल का पीएच 7 से कम ही होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपका क्वेश्चन 16 है, जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं होती हैं। तो देखिए ये आपका देखें तो मैंने आपको बताया था कि जल का जब तनुगुणीकरण होता है, जब जल को डाइल्यूट किया जाता है, तब आप देखते हैं ऊष्मा भी बाहर निकलती है, क्योंकि एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। यहाँ पर आयनीकरण भी होगा, क्योंकि अगर आप देखें जब HCl को वाटर में डाला जाएगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा, H+ आयन एंड प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ आयन देगा यहाँ पर, और जो H2O है उससे ये H क्रिया करके क्या बना लेगा, H3O। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है प्लस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एंड सी, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूर आपका दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। तो देखिए लिटमस पेपर, आपको पता है लिटमस पेपर क्या करता है, कलर चेंज करता है, रेड से ब्लू, ब्लू से रेड। ठीक है, ये आपको क्षारक आपको पता है, क्षार आपका अलग कलर देते हैं और आपका जो अम्ल है वो अलग कलर देता है, लेकिन वो एक जो स्टूडेंट है, जो व्यक्ति है, वो क्या है, उसको दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो वो कलर को कैसे देख सकता है, कलर तो उसे
पता ही नहीं चलेगा चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। फिर आते हैं हल्दी, हल्दी भी क्या करती है आपकी टर्मरिक भी कलर चेंज करती है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आते हैं वेनिला संत जिसको एसेंस बोला जाता है, तो देखिए ये क्या करता है, ये गंध में चेंज करता है, तो उसको सिर्फ आइस की प्रॉब्लम है, तो गंध में चेंज, जब स्मेल चेंज होगी तो वो पहचान लेगा कि ये अम्ल है या क्षार है। जबकि पिटूनिया की पंखुड़ियाँ भी कलर चेंज करती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार कर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? तो देखिए मार्बल का आपका फॉर्मूला क्या है, CaCO3 जो कि देगा। फिर है चूना पत्थर, क्या है, CaCO3 जो कि फिर से देगा। फिर आते हैं आपका बेकिंग सोडा पर NaHCO3 जो कि आपका फिर से क्या है, आपको CO2 दे सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। लेकिन चूना जिसका फॉर्मूला है आपका CaOH जिसको आप बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, तो ये क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है क्या है, नींबू का रस बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, आपको पता है नींबू क्या है, एसिडिक है, खट्टा पदार्थ है, ठीक है। मानव रक्त अगर हम देखें तो लगभग उदासीन होता है। फिर देखेंगे चूने का पानी क्षार होता है। प्रति अम्ल तो हमें पता है इसका काम क्या होता है, एसिड को क्षार में बदलना, अम्ल को क्षार में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघट्य के विद्युत चालकता के प्रदर्शन के प्रयास के लिए निम्नलिखित उपकरण लगाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ये देखिए यहाँ पर एक रबर कॉर्क है, कील है, यहाँ पर तनु NaOH है, तो यहाँ पर आपने करेक्ट ऑप्शन पहचानना है। ऑप्शन देखिए, बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि विद्युत अपघट्य अम्ल नहीं है, बल्ब चमकेगा, यहाँ पर NaOH है उसकी वजह से क्या है बल्ब चमकेगा, तो ये तो आपका करेक्ट नहीं होगा। फिर आप देखेंगे आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका बल्ब चमकेगा क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षार है तथा चालन के लिए आयन उपलब्ध कराएगा। फिर है बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि परिपत्र आपका क्या है, पूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिर्फ ऑप्शन सेकंड यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, क्योंकि बल्ब चमकेगा, ठीक है, बाकी आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये पूछा जा चुका है आपके RRB ग्रुप डी में, तो ध्यान रखना है एक्वारेजिया जो है वो उसको क्या है, गोल्ड को घोलने में यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, इसका जो अदर नेम होता है वो क्या, इसको बोला जाता है रॉयल वाटर, ठीक है, इसको रॉयल वाटर के नाम से भी जाना जाता है एक्वारेजिया को। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? तो सल्फ्यू आपका जो है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है सिट्रिक एसिड, आपका एक खनिज अम्ल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? तो देखिए सभी में आपको OH दिख रहा है तो आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन ध्यान रखना है OH वही होते हैं जो जल से, जब आपको उनको जल में क्या करते हैं OH माइनस दें, तो OH माइनस तीनों जो थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो आपको OH माइनस देंगे, लेकिन एथेनॉल जो है वो आपको OH माइनस नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। देखिए धातु कार्बोनेटों की बात हो रही है, तो हमें पता है कि जब धातु और आपका अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तब क्या होता है, आपका क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। लेकिन धातु कार्बोनेट की बात हो रही है तो वो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, जो कि सही है। प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर लवण तथा अम्ल देता है। देखिए लवण तथा अम्ल देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको वर्ड दिया गया है प्रत्येक, क्योंकि सभी धातु ऐसा नहीं करती हैं, तो आपको सत्य नहीं है यही पहचानना है। ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन आपके सही है। फिर देखिए कॉलम में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। देखिए मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत बार प्रैक्टिस करा चुकी हूँ और मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे पहचानना है। आपको एक या दो चीज़ें भी उसमें पता होती हैं तो आप करेक्ट आंसर की तरफ पहुँच सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को अगर आप पकड़ लें तो आप देखेंगे सोडियम क्लोराइड क्या करता है, H2 और Cl2 का उत्पादन करता है। तो आप देखेंगे डी के लिए सेकंड ऑप्शन चाहिए तो सिर्फ आपको सी में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो क्या है, विरंजन। फिर देखेंगे बेकिंग सोडा आपका क्या है, प्रति अम्ल है जो कि एंटा एसिड है। फिर आता है सी आपका धावन सोडा क्या है, कांच का विरजन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समान सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के समान आयतनों को मिश्रित किया गया तथा परिणामी विलयन की पीएच को एक पीएच पेपर द्वारा जांचा गया। कौन सा रंग प्राप्त होगा? देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया हुई और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हुई। तो यहाँ पर समझिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये NaOH। मैंने आपको बताया था ये भी एक प्रबल अम्ल है और ये एक प्रबल क्षार है। जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो लवण कैसा बनेगा? वो बनेगा उदासीन। उदासीन होगा तो मतलब 7 पे आएगा। तो 7 पे यहाँ पर आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर आपको ग्रीन ऑप्शन नहीं दे रखा है, पीला हरा दे रखा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब HCl को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह विलयन में आयनित नहीं होता क्योंकि यह एक सहसंयोजक यौगिक है, जो कि गलत है। जब HCl को जल से गुजारते हैं तो वह H+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। यह विलयन में आयनित हो जाता है, जो कि करेक्ट है। यह विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल दोनों आयन देता है, दोनों आयन नहीं देगा। ठीक है, फिर देखिए, यह जल में अणु से संयोग के कारण विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाता है। मैंने आपको बताया जल जो है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ये बना लेगा। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पर आपका सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अम्ल क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज खट्टे होते हैं। तो ऑप्शन ए और डी तो आपका ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया। फिर आप देखिए यहाँ पर अम्ल क्या करते हैं? अम्ल करेंगे आपके अम्ल देखेंगे ब्लू को क्या करते हैं? वो रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? लाल में बदल देते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में तनु जलीय विलयन में से निम्नलिखित में से उपस्थित होंगे। तो हाइड्रोनियम आयन भी होता है और क्लोरीन भी होता है, बाकी दूसरे यहाँ पर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोर क्षारक प्रक्रम में अभिक्रिया के सही प्रदर्शन को पहचानिए। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो देखिए, ये थे आज के आपका सेकंड चैप्टर NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, जिसको मैंने पूरी तरीके से बहुत कम टाइम में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम से जुड़े। नीचे कमेंट में कोई भी आपका डाउट हो तो नीचे पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।